और पापा पुण्य हुए दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठाकुर 2 घंटा तो बहुत दूर है। 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा कर दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम फॉर यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सप्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मेरा काम इस तरह का है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से लेता हूँ। हम अपने परिवार में 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारा ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है। बहुत जल्द चलकर दोस्त रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। काफी समय हो गया है, अभी तक मेरे स्वामी नहीं आए हैं। ठीक है, मैं तब तक उनका इंतजार करती हूँ। और पिया भी ने आवत ना, पिया भी ने आवत ना। सभी के गए मेरी खबर न लीना, जब से गए मेरी खबर न लीना। तेरी साथी दो लोने, तेरी साथी दो लोने, पिया भी ने आवत ना। सुहागन रहो। मीना बहुत खुश नजर आ रही हो, जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या बात है? सुनो मेरी बात। और स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियां मना। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियां मना रही हो। और कुछ ऐसी बात है यूं ही गुनगुना। मीना, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। हाँ। तुमने कहा स्वामी जी दिल खुद से खुशियां मना रही हूँ, बात कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तुम्हें जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। आप जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। कहिए। रात दिन कर तुमने आत्म किया, देने वाला फल ये भगवान है। एक खुश
खुशी का संदेशा बताती पिया, एक खुशी का संदेशा बताती पिया, अन भला एक दिन में मेहमान है। क्या कहा मीना, तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, स्वामी। ए मीना, हेलो, ये आ गए हमारे भैया दुजई, ये आ गए हमारे भैया दुजई यहीं के निवासी। आप लोग इस सीन पे खुश होकर के भाई 10 रुपए दे। क्या कहा मीना, तुम माँ बनने वाली हो? ए मीना, सुन के खुशियों का संबंध खुशू अधिक, लोग उठा गोद में प्रिय, किंतु एक बात हूँ जानना चाहेगा, किंतु एक बात हूँ जानना चाहेगा, होगा बेटा या बेटी, औरतों को जब ये बीमारी होती है, हाँ। अक्सर उन्हें पता चल जाता है। बताओ बेटा हो गया बेटी? स्वामी तो सुनो मेरी बात। हाँ हाँ बोलिए। बड़ा उम्मीद थी ये बेटी की सुना, हाँ हाँ क्योंकि आएगा बेटी ये सुनिए पिया, नाम राजा में रखूंगा उसका पिया, नाम राजा मैं उसका रखूंगी पिया, आपका के मेरे पिया। क्या मीना बेटा होगा? और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी? क्या रखोगी? और मुझसे भी जानना चाहती हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा? हाँ। ए मीना, हाँ। मेरी रानी कहो कि जो राजा मुझसे कह के राजा ही हरदम पुकारूंगा, अच्छा। और होने तकलीफ तू नाम से, होने तकलीफ तू नाम से, सारे खुशियों स्वामी अगर अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा, और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। क्या आप डॉक्टर बनाओगे? जी। नहीं, मैं अपने राजा बेटे को मैं एक वकील बना। मीना समझने की कोशिश करो, मेरी छोटी बहन अंजलि जो एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, भगवान ने चाहा बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मेरी बहन वकील बनकर चित्तौड़गढ़ की अदालत में वकालत करेगी, और मेरा बेटा डॉक्टर बनकर यहाँ पर लोगों की सेवा करेगा। अरे स्वामी तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। अरे मीना, जब से तुम गर्भवती हो गई हो, जब से तुम गर्भवती हो गई हो, प्यार मेरा भुलाने लगी हो।
गुड मॉर्निंग अंजलि, अभी तक तुम विद्यालय नहीं गई हो? समय क्या हुआ है? भैया मैं तो आपका वेट कर रही थी। किस लिए? भैया मैम ने 500 रुपए फीस के लिए मांगी थी, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी। 500 रुपए फीस के वास्ते, इसीलिए अभी तक तुम विद्यालय नहीं गए हो? जी भैया। अंजलि, तुम्हें मालूम होना चाहिए विद्यालय समय से जाना होता है, और समय से विद्यालय नहीं जाओगी तुम्हारी मैम जी तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। सच तो भैया। कितने पैसे देने? सिर्फ 500 रुपए भैया। यदि मैं नहीं था अपनी भाभी से नहीं ले सकती थी। भाभी देती नहीं आनी है। अब कहा जाओ 500 रुपए देने सकती थी। कितने पैसे देने? सिर्फ 500 रुपए भैया। 500 रुपए तुम्हारी फीस के वास्ते, थैंक यू भैया। और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे। कितने अच्छे हैं हमारे भैया। जाओ बहन, जाकर के मेहनत से जाकर के पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन, मेरे दिल का अनुमान है कि मेरी बहन जो एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, भावजत पढ़कर तू वकील बन जाए, और जब मेरी बहन वकील बन जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। मैं अपनी बहन की शादी ऐसी जगह से करूंगा जहाँ पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे, और मेरी गुड़िया बहन वहां रानी बन करके राज करेगी। लेकिन बहन, विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। यही घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना, और विद्यालय से घर को सर झुकाकर वापस। बहन अंजलि, जमाना बहुत ही बुरा है, जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा करे से दलदल लग जाते हैं, और दलदल का कीचड़ कान तक आता है। फिर कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, अय्याश, हमारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने देश के प्रति उसके दिल में क्या अनुमान, क्या हौसला हो, सभी अरमान दिल में ही। बहन अंजलि, अगर तुम चाहोगी तो तेरा भाई चित्तौड़गढ़ में सर उठाकर चलेगा, और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मोदी खाने के काबिल। भैया अंजलि आने वाले जीवन में कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाएगी जिससे हमारे भैया और भाभी का सर नीचा हो जाए। शाबाश बहन अंजलि, मैं हर बात को समझता हूँ। तुम नादान नहीं, सयानी हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो। अब बहुत जल्द ये तेरा भाई यहीं चित्तौड़गढ़ में एक अच्छा खानदान देकर, सुंदर सब्बर छोड़कर, बहुत जल्द अपनी बहन के हाथ पीले कर दूंगा। बहन, तेरी सुहाग की डोली अपने कंधों पे उठाकर और तेरे ससुराल को विदा कर दूंगा। भैया आप तो ऐसे हर वक्त शादी शादी किया करती जैसे मैं तुम पर बोझ बनी हुआ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं बहन, क्यों भैया? बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती हैं। कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रख सका। बहन, ये मेरा नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये बहना, दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का, हम सबको निभाना।
भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, और फिर उड़ जाता यादें तेरे बचपन की हम सबको यादें तेरे बचपन की हम सबको फिर भी तेरी डोली फिर भी तेरी डोली हेलो, ये आगे हमारे भाई मंगरू यहीं के निवासी। आप लोगों की मेहनत लगन पर खुश होकर के ये भाई 20 रुपए दिए हैं। कहते इससे ज्यादा मेहनत करो आप लोग। अंजलि, मीना, ये मेरी बहन अंजलि मेरे प्राणों से भी प्यारी है। अपनी कहते हो। जिंदगी में मेरी बहन को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। क्या कोई मकान में है? कौन है? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त रामलाल। अरे रामलाल, आओ मेरे को। अरे भाभी जी नमस्ते। अरे तुम काहे परेशान हो? मीना, देखो कई दिनों के बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए है। जाओ, बहुत जल्द जाकर के अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। चलो जाओ। अरे यार, अभी तो नाश्ता कर क्या? नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों भाई? पहले तुम मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। क्यों नाराज हो? इसलिए कि आज कई दिन हुए हैं और आज तुम मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छे प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त तेरे बगल एक पर रह भी नहीं पाता है। यार विशाल, तुम तो जानते हो कुछ काम हमारा इस तरीके से है, कितना वक्त नहीं मिलता कि हर रोज हम आपसे आकर के मुलाकात करते हैं यार। लेकिन मेरे दोस्त, कहो, तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कौन सी? यही, जब कभी तू मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर के आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, कहो। ये घर मेरा नहीं तेरा है। जानता हूं। तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई है। मैं जानता हूं कि यह घर तेरा नहीं मेरा है। तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। लेकिन विशाल, कहते हैं कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस प्रकार से हमारी बहन बेटियां बैठी हो यार। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खजाना नजर आया, लेकिन आज मेरा दोस्त कुछ उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार, तू बोलता क्यों नहीं है? विशाल यार, क्या बताऊं, आज मैं जब तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा ही हिल गया यार। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उसे अपने साथ लाया हूं, कहाँ है वो? दरवाजे पर। अरे उसे यहाँ तो लेकर हमें भी तो अभी देखो। बुलाता हूं। काका, अंदर आ जाओ। और तकदीर बनाने और वाले ने हाय तकदीर बनाने और वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर बनाने वाले ने
है जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। और काका बैठो बहन इधर ये है, यही है हमारे दोस्त, इन्हीं का नाम विशाल श्रीवास्तव है। सारी हकीकत, सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान कर। बोले दादा, सबसे पहले बतलाओ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या नाम है? साहब साहब नहीं, मेरा नाम विशाल है, मुझे विशाल कहो। साहब हमारा नाम तो दीनदयाल है। हम ये शांति नगर गाँव साहब रहे वाले हैं। शांतिनगर गांव में जानता हूँ, उस गांव को जानता हाँ साहब, अपने परिवार में साहब हम तीने जने हैं। हूँ। तीसरा कौन है? हम साहब एक लड़कवा जिसका नाम अर्जुन है। आपके बेटे का नाम अर्जुन है। हाँ साहब, ये हमारी बिटिया है साहब, बैठो बहन बैठो। इसका नाम अंजू है। हमारे गांव शांति नगर के रे जमींदार असगर सिंह साहब। चाचा वो जमींदार असगर साहब? हाँ साहब, उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। वही हमका अपने मुखिया बनाना है। किस चीज के? कहना है हमारी देख खेती की देखभाल किया करो, खेती में ले जाए करे, मजदूर काम करवावा करो। भाई वो जमींदार है, काफी कारोबार है, खेती बाड़ी है और लगभग 200-150 मजदूर काम किया करते हैं। इन सबों की देख रेख के लिए आपको मजदूर का लीडर बना दिया। हाँ साहब, साहब 2-3 महीना हम लेबर ले जाए बगीचे पर फार्म पर काम कराए साहब, लेकिन साहब मंजूरी का पैसा एक नहीं मिला। मजदूर का एक पैसा नहीं मिला? हाँ साहब। क्यों नहीं मिला? जब साहब मंजूरी का पैसा नहीं मिला, हम मंजूर सब हमारे द्वारे पैसा मांगे आवे लगे। बोले दादा, मजदूर को आपने ले जाकर के काम कराया है और मजदूर सिर्फ ठेकेदार और मेट से पैसे की तलब करता है। हम कहे लगे भैया तुम सबर रखो, देखो हमारी तबीयत नहीं ठीक है। जय बा जमींदार साहब कही बा पैसा देवाए देबा, उन्हें तसल्ली दिला दिया। तसल्ली देवाए साहब, लेकिन मंजूर हमारी कोई बात नहीं सुनी। कहीं जो पैसा नहीं मिले तो हमारे काम करे फायदा का है। बोले दादा, आपको मालूम होना चाहिए, गरीब के घर में खाने के लिए हो या उसके पास पैसा हो तो दूसरों की मजदूरी करने क्यों जाएगा? मंजूर सब सलाह करके साहब हड़ताल कई दिन कहीं पैसा नहीं मिले तो काम करे नहीं जाइबा। यह बात हम जमींदार साहब से बतावे नहीं जाए पाए साहब, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा है। जब यह बात उनका मालूम है तो उनके एक लड़कवा है साहब। क्या जमींदार साहब का कोई बेटा भी है? उसका नाम है भैंस सिंह। 2 दिन आए हुए हो गए हैं, विदेश में पढ़ाई करता था। आओ बैठो मेरे दोस्त। लड़के को बैठे कहीं जाओ मालूम करो जाइए वो काम का है बंद है। उनका लड़कवा साहब आवा, हम झोपड़ी में खाना खाए बैठे रहन, एक कौ रोटी तोरे रहन साहब, वो आवा मारी से लात मार। खाना खाते थे मैं आपको पैर के ठोकर मार दिया। हाँ उसके साहब, बाद में फिर क्या हुआ? और ये आगे हमारे भैया दुजई, यही के निवासी ये 10 रुपए दिए हैं। उनका कहना है साहब इनकी मदद जरूर करना। पैसा इस लड़की को दे दो। कहे लगे वो काम का है बंद है, तो हम कहे भैया मजदूरन कर पैसा मिल जाए तो काम करे जाई हैं। तो कहे लग चलो तुमका हमेरी भी ले चलिएगा मेली पे साहब। हमका रस्म मान ली साहब, बहुत मारी से हमका, क्या? बहुत मारी साहब, मरते रहे चले। हमारी बिटिया अंजू आई गई, बिटिया के हमारी अकेली पाई करे साहब, हमका रस्म खम बांध करे हमारी बिटिया के इज्जत साहब लूट। और मुझे सुनावा नहीं, चुप रहा। और मुझे सुनावा नहीं, ऐसा सुनकर मुझे दमार आ गया। लाजई हया को जरा भी नहीं, लूटस मत बिचारी। दादा, आपकी नजर के सामने आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया, उसके बाद में फिर क्या हुआ? तले साहब हमारे भैया स्कूल तेरे पढ़ के आए गए, हमारे भैया साहब यह बात गंवारा नहीं भाई। किससे गंवारा होगी? जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी या तो जहर खा अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया को। भैया हमारे गुस्सा में यहाँ आए साहब, हमारे लाठी छीन के घमेली गए रहे मालूम करे ऐसी गलती काहे करे हो। हुआ जमींदार अजगर साहब क्या रहे, एक भाई हैं, कोई इंस्पेक्टर हैं साहब। जमींदार का भाई इंस्पेक्टर? अरे यार वही जो शांति नगर के थाने में तैनात। वो इंस्पेक्टर बलबीर सिंह कानून का दलाल, मैं उसे जानता हूँ, अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उसने क्या किया है? साहब अजगर सिंह, अभय सिंह, बलबीर सिंह, ये 3 जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारे नहीं साहब, बहुत मारने हैं। ले जाए के रे झूठे इल्जाम में थाने में साहब बंद करे हैं। हम गांव वाले तेरे भीख मांगे के पैसा ले गए रान साहब, वही छीन लीन।
धक्का मार के थाने से भगाए थे साहब, हम भैया के बगैर जिंदा ना रहे पैबा साहब। देखा गरीबों पे किस प्रकार से जुर्म अत्याचार किया जाता है। हाँ मेरे यार, और यदि इन पे इसी प्रकार से जुर्म अत्याचार होता रहा और कानून से मदद और इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर ये गरीब इंसान किसके पास जाएगा। फिकर मत करो बूढ़े दादा, फिकर मत करो। अब आपकी लड़ाई हम दोनों दोस्त मिलकर लड़ेंगे। और आज से वादा करते हैं आपके बेटे को रिहा कराएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। और जो जमींदार के बेटे ने आपकी बेटी के साथ में गुस्ताखी किया है, कानून से उसे कड़ी सी कड़ी। लेकिन बूढ़े दादा, इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। मैं जिस जगह पे आपको ले चलूंगा, आपको चलकर इसी प्रकार से बयान देना होगा। लेकिन एक बात याद रखो बूढ़े दादा, वाह कौन सा? आपकी लड़ाई तो हम दोनों दोस्त लड़ने जा रहे हैं। कहीं किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने या डराने से या पैसों के लालच में आकर भूलकर उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो ना आपका बेटा रिहा हो सकेगा, ना आपको इंसाफ मिल सकेगा, और ना तो उस जालिम जमींदार के बेटे को। ना साहब, हम कोई धमकायम डरायम साहब सुलह समझौता ना करीबा, चाहे हमारी साहब जान चली जाए साहब। क्या कहा बूढ़े दादा? जिस समय आप खाना खा रहे थे, उस जालिम जमींदार के बेटे ने आपको आकर पैर की ठोकर मारी। देखा मेरे दोस्त, इंसानियत थी, भूल गया बूढ़े दादा साहब। ये लो कुछ पैसे, जाओ पहले राशन की दुकान से राशन ले जाकर के खाना खाओ, उसके बाद में मेरे साथ आओ। ना साहब, हमका ही साहब पैसा ना दो, हम साहब को और भूखे रह लिया बा, हमका गंवा